इस आदमी ने अभी अभी सेट पर अपना मेकअप पूरा करवाया था, लेकिन तभी फिल्म का हीरो गुस्से में आ गया और उसने उस दिन शूटिंग करने से साफ मना कर दिया। आदमी मेकअप हटाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर ने रोक दिया। उसने कहा, इस मेकअप पर बहुत पैसे लगे हैं, जब तक शूट पूरा नहीं होता तुम इसे नहीं हटा सकते, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बेबस होकर आदमी को पूरा मेकअप लगाकर ही घर जाना पड़ा। जैसे ही वह बस में चढ़ा, लोग हैरान रह गए। सबको लगा जैसे कोई अजीब सा म्यूटेंट दुनिया में सचमुच पैदा हो गया हो। वह बस के हैंडल तक को छूने से डर रहा था, कहीं हाथों पर लगे प्रॉप्स खराब ना हो जाए, इसलिए वह पूरा रास्ता आधा झुककर खड़ा रहा। बस कितनी भी झटके खाती, वह बिल्कुल हिला तक नहीं। इसी बीच एक यात्री बस से उतरा और उसकी एकाग्रता टूटी। उसे पता भी नहीं चला कि असल में वही आदमी जेब कतरा था। घर पहुंचने पर उसका रूप देखकर रूममेट भी डर गया। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया, हमने एक चोर पकड़ा है, आकर अपना चोरी हुआ बटुआ ले जाइए। लेकिन जैसे ही वह थाने पहुंचा, पुलिस वाले उसे देखकर डर गए। उसने समझाने की कोशिश की कि वही चोरी का शिकार है, लेकिन जब आईडी कार्ड से उसका चेहरा मिलाया गया तो साफ लग रहा था कि असली शक्ल और यह मेकअप वाला चेहरा बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हाथों पर लगे मेकअप के कारण फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए जा सकते थे। आदमी ने कहा, डीएनए टेस्ट कर लो, पहचान पक्की हो जाएगी। पुलिस वाले हैरान रह गए, सिर्फ 10 से 15 रुपए वाले बटुए के लिए डीएनए टेस्ट। बेबस होकर आदमी ने मामला वहीं छोड़ दिया। आखिरकार खाने का वक्त आया। टेबल पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा था, लेकिन वह चम्मच तक नहीं पकड़ पा रहा था। किसी तरह सूप उठाया, मगर मुंह तक पहुंचा ही नहीं पाया। हाथ से खाने की कोशिश की तो लोग घिन से उसे देखने लगे। तभी पास बैठी एक महिला को उस पर तरस आ गया। उसने नली पकड़ ढाई और खुद ही उसे खाना खिलाया। नया दिन आया। इस बार बस ड्राइवर भी उसे देखकर शांत रहा। जब वह किराए के सिक्के स्लॉट में नहीं डाल पाया तो ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा किराया माफ। यात्रियों की नजरें भी अब उतनी डरावनी नहीं थी। आदमी को लगा कि अब सबने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा और चौंक गया। बस में एक और म्यूटेंट बैठा था। असल में वह भी उसी फिल्म का एक एक्स्ट्रा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए कितना कुछ सहा है उन्होंने। उसी पल उन्होंने एक सच्चाई स्वीकार कर ली, अब कभी भी उस कंजूस डायरेक्टर के लिए काम नहीं करेंगे।